ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ होती है, जो कि अपने हस्बैंड जियांग की फ़ोटो देखते हुए रो रही होती है। इतने में यहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम अभी तक अपने आप को क्यों नहीं संभाल पाई हो। वो अब यहाँ से जा चुका है और अब इस दुनिया में नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जियांग की सोल यहाँ पर आई होती है और वो लूसी को देखते हुए बहुत ही अपसेट हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी कि वो मुझसे प्यार करती है। फिर हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि जब जियांग और लूसी की शादी हुई थी तो शादी वाले दिन ही जियांग ने उसे कह दिया था कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो और हमारी शादी सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से हुई है, तो फिक्र मत करो, हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और लूसी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस करी थी ना कि तुम अपना ख्याल रखोगी। तो फिर लूसी मान जाती है और जियांग उसे मन ही मन सॉरी कह रहा होता है। फिर इसके बाद लूसी अपने हस्बैंड जियांग की ग्रेव पर जाती है और उससे बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस पहनी हूँ और तुम्हें पता है ये मैं अपनी लाइफ में सिर्फ तुम्हारे लिए पहनूंगी और किसी और के लिए नहीं। जियांग खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। और फिर लूसी यहाँ से ये सब बोलने के बाद जैसी जा रही होती है तभी अचानक से उसकी रिंग गिर जाती है। तो वो सोचती है कि जियांग की दी हुई ये उसके पास आखिरी चीज़ है तो वो इसे खो नहीं सकती। फिर वो अपनी रिंग को उठाने के लिए जाती है और तभी उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है। जियांग भी देखकर काफ़ी शॉक होता है और फिर हम देखते हैं कि अचानक से जियांग फिर से रीबॉर्न हो जाता है और उसे पता लगता है कि वो अपने कॉलेज टाइम पर पहुंच गया है, उस टाइम पर जब वो और लूसी सबसे पहली बार मिले थे। वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। इतने में उसका फ्रेंड कहने लगता है कि क्या हुआ, क्या बास्केटबॉल सर पे लगने के बाद तू अब स्टूपिड हो चुका है जो ऐसे रिएक्शन दे रहा है। तभी इतने में जियांग को सिस्टम बताने लग जाती है कि वो एक लव सिस्टम में इंटर कर चुका है जिसमें उसके कुछ एक्शंस पर उसे पॉइंट्स मिलेंगे। फिर इतने में जियांग सोचने लगता है कि ये वही टाइम है जब लूसी यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि फैटी तू जा यहाँ से, मुझे अकेले में रेस्ट करना है, तो मुझे अकेला छोड़ दे। तो फिर इसका फ्रेंड यहाँ से चला जाता है। फिर ये देख लेता है कि लूसी यहाँ पर आ रही है तो जल्दी से बेहोश होने का नाटक करने लगता है और लूसी यहाँ जैसे ही पहुँचती है तो वो तो नाटक करते हुए बड़ा खुश होने लगता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि वाइफ का हाथ पकड़ के मुझे कितनी खुशी मिल रही है। तभी इतने में लूसी की फ्रेंड शुआन आकर उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि ये बंदा तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। तो लूसी कहती है कि ऐसा मत बोलो, उसको आखिर चोट लगी हुई है। तो फिर लूसी की फ्रेंड उसे चिल्लाती है कि एक तो ये तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा था और तुम इसकी साइड ले रही हो। तभी जियांग तो मन ही मन खुश हो रहा होता है कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है। फिर जियांग यहाँ पर होश में आने का नाटक करने लगता है और कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ और देखो तुम्हारी वजह से मुझे बॉल लगी थी ना, तो तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए वो लूसी का हाथ पकड़ लेता है। तो फिर लूसी बताने लगती है कि मैं क्लास 9 की मॉनिटर हूँ और मेरी क्लास की किसी स्टूडेंट की वजह से तुम्हें बॉल लगी है तो मैं उसकी जगह यहाँ तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। तो जियांग कहता है कि तुम क्या सिर्फ सॉरी बोलोगी, तुम्हें कम से कम मुझे खाने की ट्रीट देनी चाहिए। ये सुनकर लूसी की फ्रेंड शॉक हो रही होती है कि देखो कैसे बात कर रहा है और लूसी सोचती है कि इसे क्या हो गया, पिछली लाइफ में तो ये मुझसे कुछ बात भी नहीं करता था और अब ये मुझे डिनर ट्रीट की बात कर रहा है। शुआन कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, आखिर कौन किसी लड़की से डिनर की ट्रीट मांगता है। तो फिर जियांग कहता है कि फिर ठीक है, मैं ही तुम्हें डिनर की ट्रीट दे देता हूँ। तो फिर शुआन खुश होने लगती है और कहती है कि अच्छा तो तुम लूसी को चेस करना चाहते हो। लूसी कहती है कि ऐसा मत बोलो और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में तो वो मुझसे इतना दूर रहना चाहता था तो ये आखिर थोड़ी ना मुझे चेस करेगा। फिर लूसी याद करने लगती है कि पिछली लाइफ में शादी के बाद उसने जियांग की पसंद की खाने बनाने की कोशिश की थी और सोची थी कि शायद उसे पसंद आएगा। पर जियांग जब घर आता है तो वो उसे कहता है कि मैंने ऑलरेडी डिनर कर चुका हूँ और तुम वैसे भी मेरे साथ नहीं खाना चाहोगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और लूसी जियांग से कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे ना लड़कों के साथ खाना खाने की आदत नहीं है। तो फिर जियांग बताता है कि अरे सेम, मुझे भी लड़कियों के साथ खाना खाने की आदत नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आखिर हम दोनों को ही इसकी आदत लगाना पड़ेगा, हम ज़िंदगी भर सिंगल थोड़ी ना रहेंगे। तो लूसी कहती है कि वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है और अगर उन्हें पता लगेगा कि मैंने बाहर किसी लड़के के साथ डिनर करी हूँ तो फिर वो मेरी फिक्र करेंगी। जियांग कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग बाहर डिनर नहीं करेंगे, क्यों ना मैं डिनर करने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँ। लूसी तो शॉक हो जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया है, पिछली लाइफ में तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर वो सोचती है कि जाने दो, सिर्फ खाने की तो बात है ना, मैं मान जाती हूँ, फिर उसके बाद से मैं इससे दूर रहा करूँगी। जियांग सोच रहा होता है कि अब इस लाइफ में मुझे लूसी को अच्छे से प्यार करना होगा और उसका ख्याल रखना होगा।
फिर लूसी कहती है कि ठीक है, मैं मान रही हूँ। तो फिर ये सुनकर जियांग तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर जियांग जब रास्ते में जा रहा होता है तो वो एक जगह देखकर सोचने लगता है कि यहाँ का एरिया 3 साल बाद डिमोलिश होने वाला है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ के 10 रूम ले लेता, फिर मुझे फ्यूचर में कितना फ़ायदा हो जाता। लेकिन कितनी बुरी बात है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो सिस्टर मुझसे बताती है कि तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास है। तो फिर ये सुनते के साथ ये तो खुश ही जाता है कि सिस्टम ने उससे बताई थी कि वो जितना ज़्यादा लव एक्सपीरियंस वाला पॉइंट कलेक्ट करेगा तो फिर वो सारे पॉइंट्स पैसे में वो कन्वर्ट करवा सकता है और वो पैसे वो यूज़ कर सकता है। फिर वो पूछने लगता है कि मेरे अब कितने पॉइंट्स हैं। तो फिर सिस्टम उसे बताने लग जाती है कि 1600। तो फिर इसका वो पैसे में कन्वर्ट करवा लेता है और आइडियाज़ लेने लगता है कि वो कैसे सारे पॉइंट्स कलेक्ट करेगा। और फिर ये तुरंत ही अपना फ़ोटो लेकर लूसी को मैसेज करने लगता है और खुश होता है कि अच्छा हुआ मैंने उसका वीचैट ऐड कर लिया था। फिर इतने में जैसे ही लूसी को उसके मैसेज का नोटिफिकेशन आता है तो वो सोचती है कि ज़रूर अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया होगा मेरे साथ डिनर करने का। आखिर वो मेरे साथ कोई भी कनेक्शन क्यों रखेगा, पिछली लाइफ में भी उसने ऐसे किया था। और फिर जैसे ही मैसेज देखती है तो शॉक होती है। उसने मैसेज में अपना फ़ोटो दिया होता है और पूछ रहा होता है कि बास्केटबॉल से सर पे हिट होने के बाद क्या मैं अब कम हैंडसम लग रहा हूँ या फिर पहले की तरह ही हूँ। तो फिर ये मैसेज देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है और शाय फील करती है। और तभी यहाँ सिस्टम जियांग को बताने लगती है कि उसके 69 पॉइंट्स और बढ़ गए। तो वो काफ़ी शॉक होता है, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। फिर जियांग जैसे ही अपने घर के बाहर पहुँचता है तो वो अपनी छोटी बहन को देखकर खुश हो जाता है और वो याद करने लगता है कि पिछली लाइफ में उसकी फैमिली की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो वो कभी अपनी बहन के पैर ठीक करवा ही नहीं पाया। अब वो सोचता है कि अब तो मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी बहन के पैर भी ठीक करवाऊंगा। फिर वो अपनी बहन को लेकर साथ में घर पर आता है और अपने मॉम डैड को देखकर सोचने लगता है कि फिर उसकी बहन की मौत के बाद उसके मॉम डैड कितने ज़्यादा बीमार हो गए थे और फिर लूसी ने उसके मॉम डैड का ख्याल रखी है। तो वो सोचता है कि सच में उसका मेरे ऊपर कितने सारे एहसान हैं। फिर इतने में जियांग की मॉम उसे पूछने लगती है कि तुम्हारी टीचर ने हमें बताई थी कि तुम्हारे सर पर बास्केटबॉल लग गया था और तुम बेहोश भी हो गए थे, तो अभी तुम ठीक हो कि नहीं। जियांग कहता है कि मॉम डैड मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग थक गए होंगे ना, तो आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोग के लिए अच्छा सा डिनर रेडी करता हूँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही किचन में चला जाता है। तो ये देखकर जियांग की बहन और मॉम डैड तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं और जियांग के डैड कहने लगते हैं कि आज तक तो ये कभी इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं हुआ, तो आज इसे क्या हो चुका है। जियांग की बहन कहने लगती है कि मॉम डैड के हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करें। फिर जियांग की मॉम को ख्याल आता है कि कहीं वो हमारा किचन न जला दे, मुझे जाके देखना होगा। फिर डिनर करने के बाद जियांग शावर लेकर अपने रूम में आता है और फिर वो लूसी को मैसेज करने लगता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि कल वो लोग डिनर करेंगे। लूसी तो इतनी खुश होती है कि वो जियांग का फ़ोटो भी सेव कर लेती है और सोचती है कि बस इस डिनर के बाद थोड़ी ना हम लोग वापस कभी मिलने वाले। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग बहुत ही खुश हो रहा होता है कि आज वो लूसी के साथ डिनर करने वाला है और अच्छा टाइम स्पेंड करने वाला है। फिर जियांग सिस्टम से कहने लगता है कि तुम मुझे और चार्मिंग बना दो ताकि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से सेड्यूस कर सकूं। तो फिर सिस्टम उसे बताती है कि इसके लिए उसे खुद भी कुछ करना पड़ेगा, तभी उसके पॉइंट्स मिलेंगे उसे। और फिर वो उसे बताने लगती है कि वैसे ऑलरेडी उसके पास सभी 3,50,000 पॉइंट्स है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसके पास अच्छे खासे पैसे आ गए और वो इससे अपने मॉम डैड के लिए एक नया घर भी खरीद सकता है। फिर वो सोचता है कि अभी तो सुबह के 6 ही बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा बाहर वॉक पर चला जाता हूँ, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी लेकर आ जाऊँगा। फिर वो जब वॉकिंग करके घर पहुँचता है तो देखता है कि उसके मसल्स आ गए, तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर इसके बाद जियांग कॉलेज में जाने के बाद क्लास के बाहर लूसी का इंतज़ार कर रहा होता है और तभी उसे कुछ लड़कियाँ देखकर बातें करने लगती है कि वो कितना हैंडसम है, ज़रूर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी और ये उसका इंतज़ार कर रहा होगा। फिर इतने में जियांग एक रिच लड़के को देखकर सोचने लगता है कि ये हान पिछली लाइफ में भी लूसी के पीछे पड़ा हुआ था और उसे बहुत ही पसंद करता था और जब उसकी मौत हो गई थी तो उसने लूसी को प्रपोज भी किया था। फिर हान यहाँ पर आकर जियांग से कहने लगता है कि अच्छा तुम ही वो लड़की हो ना जो लूसी के आसपास घूमते रहते हो, देखो मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि लूसी से दूर रहना, वो सिर्फ मेरी है। तो फिर जियांग कहता है कि तुम आखिर उसके हो कौन, क्या वो तुम्हारी सिस्टर लगती है। तो फिर हान पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे हाथ से मार खाना है और वो उसके साथ फाइट करने के लिए जैसे ही आगे आता है तो जियांग देख लेता है कि लूसी क्लास से बाहर निकल रही है। तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि ये अच्छा मौका है वाइफ को दिखाने का कि मैं कैसे यहाँ पे टॉर्चर हो रहा हूँ, फिर वो ज़रूर मेरी फिक्र करेगी और मेरी केयर भी करेगी। फिर जैसे ही गुस्से में हान यहाँ पर जियांग को पंच मारने वाला होता है तभी लूसी ये देखकर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि रुक जाओ और जियांग को हाथ भी मत लगाना।
तो फिर ये सुनते के साथ ही हान तो रुक जाता है और वो गिर जाता है और जियांग खुश होने लगता है कि मेरी ये ट्रिक तो काम कर गई, वाइफ सच में मेरी फिक्र कर रही है। और फिर जियांग तो लूसी के पीछे आकर छुप जाता है और तभी इतने में हान तुरंत ही लूसी से क्लियर करने लगता है कि मैं कोई फाइट नहीं कर रहा था, तुम गलत मत सोचना। और वो जल्दी से अपने फ्रेंड लोग के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर जियांग यहाँ लूसी से कहता है कि उसे छोड़ते हैं, हम लोग अपना खाना खाने चलते हैं। ऐसा बोलते हुए वो लूसी का बैग ले लेता है तो वो कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपना बैग खुद कैरी कर सकती हूँ। पर तभी जियांग तो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर सिस्टम उसे बताने लग जाती है कि उसके अब लव पॉइंट्स 545 और बढ़ गए। लूसी तो काफ़ी शॉक होती है कि कर क्या रहा है, कल रात मुझे फ़ोटो दे के गुड नाइट कह रहा था और अब ये सारी हरकतें कर रहा है, ऐसे तो वो पिछली लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था। फिर दोनों साथ में रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और लूसी सोचने लगती है कि इसने आखिर मुझे यहाँ पर कैसे लेकर आया है, पिछली लाइफ में मैं यहीं पर ही खाने आया करती थी तो इसे ये कैसे पता चला। फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें जो भी खाना है वो ऑर्डर कर लो क्योंकि ये ट्रीट मेरी तरफ से। तो जियांग कहता है कि ठीक है और फिर वो तुरंत ही खाने की चीज़ें ऑर्डर करने लग जाता है और लूसी काफ़ी शॉक होती है कि उसने जो जो डिशेस ऑर्डर किया है वो सब मेरी पसंद की है, इसे आखिर मेरी पसंद कैसे पता है। फिर वो उससे पूछ लेती है कि तुम कैसे जानते हो कि मैं यही सारी चीज़ें खाना पसंद करती हूँ। तो जियांग मन में सोचता है कि मुझे आखिर अपनी वाइफ की पसंद कैसे नहीं पता होगी। फिर वो एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैंने सब गैस करा और तुम्हें पता है मैं आजकल बहुत ही ज़्यादा लकी हो गया हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो मैं बाद में तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। फिर इसके बाद जियांग लूसी को एक स्टोर में लेकर आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर लकी ड्रॉ भी मिलता है और साथ ही साथ मुझे अपनी सिस्टर की बर्थडे गिफ्ट के लिए कुछ खरीदना भी था। तो लूसी यहाँ पर एक ब्रेसलेट को चूज़ करती है और उसे बताने लगती है कि आज की लड़कियों को ये बहुत ही पसंद आता है तो क्यों ना तुम ये खरीदो। तो फिर जियांग तुरंत ही उसके लिए पेमेंट करने लगता है। लूसी कहती है कि पहले तुम और चीज़ें चूज़ नहीं करना चाहोगे, तो ये कहता है कि नहीं तुमने चूज़ करी हो तो ये बेस्ट है। तो फिर लूसी सुनकर खुश जाती है और जियांग को तुरंत ही 615 लव पॉइंट्स और मिल जाते हैं। फिर जियांग कहता है कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर मैंने यहाँ का स्पेशल प्राइज जीत लिया तो फिर तुम मुझे किस दोगी। ये सुनते के साथ ही लूसी तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये आखिर मुझे किस करने के लिए कैसे बोल सकता है, पिछली लाइफ में तो मैं इसके नज़दीक भी जाती थी तो ये मुझसे बहुत ही नफरत करता था, तो ज़रूर अब बस ये मजाक कर रहा होगा। फिर वो उससे पूछती है कि लेकिन अगर तुम हार गए तो जियांग कहता है कि अगर मैं हार गया तो फिर मैं तुम्हें किस करूँगा। लूसी और शौक हो रही होती है तो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ, अगर मैं हारा ना तो फिर इस स्टोर से तुम जो चाहे वो खरीद सकती हो और उसका पैसा मैं भरूँगा। फिर इसके बाद वो यहाँ के बॉक्स में से एक चिट निकालता है और कहता है कि चलो अब तुम इसे खोल कर देखो कि मैं जीता हूँ कि नहीं। लूसी कहती है कि तुम कहाँ ही जीतोगे, और फिर वो जैसी खोलती है तो शॉक हो जाती है कि उसने स्पेशल प्राइज जीत लिया है। फिर जियांग कहने लगता है कि चलो अब तुम जो चाहे यहाँ से खरीद लो। लूसी कहती है कि तुम ये गिफ्ट किसे देना चाहते हो, अपनी मॉम को या फिर सिस्टर को ही। तो ये कहता है कि मैं ये गिफ्ट अपनी वाइफ के लिए लेना चाहता हूँ। लूसी तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसका क्या मतलब होगा। फिर जियांग कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था, मैं एक्चुअली में ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेना चाहता हूँ तो तुम डिसाइड करो। फिर वो सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं उसकी वाइफ ज़रूर थी लेकिन मैं वापस से वो मिस्टेक नहीं करना चाहूँगी। फिर जियांग यहाँ पर एक रिंग चूज़ करता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। तो लूसी सोचती है कि क्या ये ऑलरेडी किसी और लड़की को पसंद करता है, तभी तो फिर जब हमारी शादी हो गई थी तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर फ्लैशबैक में लूसी याद करने लगती है कि पिछली लाइफ में जब उन लोग की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी तो उसने जियांग को गिफ्ट देना चाही थी और उसने उसका गिफ्ट लेने से मना कर दिया था और उसे बोला था कि हमारी तो बस नाम की शादी है, तो ये गिफ्ट उसे जाकर दो जिसे तुम पसंद करती हो। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और लूसी जियांग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगती है कि तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल गया। ऐसे बोलकर जा रही होती है तो ये तुरंत उसे रोकता है और उसके हाथ में रिंग पहना देता है और पूछता है कि देखो तुम्हें ये रिंग पसंद आई कि नहीं। तो लूसी शॉक होती है कि ये रिंग तो इसने अपनी पसंद की लड़की के लिए लिया होगा ना, तो ये मुझे क्यों पहना रहा है। जियांग सोचने लगता है कि पिछली लाइफ में रिंग की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, तो अब मैं इस लाइफ में सारी चीज़ें वापस से ठीक करना चाहता हूँ और उसके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। तभी यहाँ लूसी मना करने लगती है कि मैं ये नहीं ले सकती, इस रिंग का बहुत ही स्पेशल मीनिंग है तो तुम इसे मुझे कैसे दे सकते हो। तो फिर जियांग कहने लगता है कि ये स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है और हम लोग स्पेशल प्राइस जीते हैं ना, तो एक्सपेंसिव चीज़ लेना ही सही रहेगा। लूसी सोचती है कि यानी ये बस इसलिए ये मुझे दे रहा है क्योंकि ये स्टोर की एक्सपेंसिव चीज़ है, ये कोई स्पेशल मीनिंग देख कर नहीं ले रहा है। जियांग कहता है कि अगर फिर तुम नहीं लोगी तो फिर मैं इसे फेंक दूंगा। तो लूसी कहती है कि इतनी मुश्किलों से तो हम ये प्राइज़ जीते तो ऐसे कैसे पैसा वेस्ट कर सकते हैं। और फिर ये सब बोलने के बाद लूसी तो शॉक हो जाती है कि मैं इसकी वाइफ थोड़ी ना हूँ जो मैं ये सब बोल रही हूँ। और फिर तभी इतने में जियांग लूसी का हाथ पकड़ लेता है और सिस्टम उसे बताने लग जाती है कि उसके 400 पॉइंट्स और बढ़ गए। तो वो बहुत ही खुश होता है और सोचता है कि शायद ये भी मुझे लाइक करती है,
तो ये सही मौका रहेगा उसे कन्फेस करने का। लेकिन वो सोचता है कि नहीं, अभी तो हमें मिले हुए सिर्फ 2 दिन हुआ है, अगर मैंने इतनी जल्दी इसे प्रपोज़ करा तो फिर ये मुझसे डर के भाग जाएगी। मुझे थोड़ा और वेट करना चाहिए और केयरफुली अच्छे से प्लान बनाकर उसे बहुत ही अच्छा कन्फेशन देना चाहिए। फिर इसके बाद दोनों वापस से कॉलेज आ जाते हैं और लूसी जैसी जाने लगती है तो जियांग उसे रोकता है और कहता है कि तुम एक चीज़ भूल रही हो। और फिर वो उसे गाल पे इशारा करते हुए कहने लगता है कि चलो जल्दी से किस करो क्योंकि क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। फिर लूसी की वजह से जियांग को 800 पॉइंट्स और मिल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हान इन लोग को छुप कर देखने लगता है और तभी जियांग लूसी से पूछता है कि आखिर क्या अब तुम पीछे हटना चाहती हो अपनी बात से? तुम इस यूनिवर्सिटी की कैंपस ब्यूटी हो तो तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो चलो जल्दी करो। तो फिर लूसी अपनी आंखें बंद करते हुए जियांग के गाल पे किस कर लेती है। हाँ तो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर लूसी यहाँ से भाग जाती है। जियांग खुशी होकर सोचता है कि मेरी वाइफ तो मुझसे प्यार करती है, फिर तो अगर मैंने उसे अभी कन्फेस करा तो मैं तो सक्सीड हो जाऊँगा। इतने भी फिर इसके पास हान आ जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम लूसी से दूर रहो। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर है और हमारे पास बहुत ही पावर है तुम जैसे गरीब लोग को डाउन करने का, तो फिर मुझसे पंगा मत लो। जियांग कहता है कि अमीर होना बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लूसी मेरी तरह तुम्हें किस करने वाली नहीं है, चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ। तो फिर हान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम लूसी को चेस करोगे तो फिर देखना मैं तुम्हारी सिस्टर के पीछे पड़ जाऊँगा। जियांग कहता है कि अच्छा तो तू ऐसा करेगा। फिर वो उसे पंच मार देता है और इसके बाद प्रिंसिपल इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं चिल्लाने के लिए। और हान कहने लगता है कि सर देख लो इसी ने मुझे मारा है, तो फाइट इसने करा है, आप इसे चिल्लाओ। तो फिर सर जियांग से पूछते हैं तो जियांग कहता है कि सर ये मुझसे कह रहा था कि ये मेरी सिस्टर को पिकअप करने वाला है तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो फिर जियांग कहने लगता है कि मुझ पे झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ, समझे? तुम्हारी सिस्टर तो डिसेबल है, कौन ही उसको देखेगा, तुमने क्या समझा हुआ है मुझे? जियांग को सुनकर गुस्सा आती है और तभी इतने में सर तो हान को चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतने टाइप के गंदे लड़के होंगे मुझे पता नहीं था, तुम एक डिसेबल लड़की के पीछे पड़े हो और जियांग की सिस्टर मेरी छोटी सिस्टर की तरह है तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर हान तो शौक रह जाता है और जियांग खुश होता है और याद करता है कि पिछली लाइफ से ही उसकी सिस्टर सर की फेवरेट थी तो वो उसकी साइड तो ऑफ कोर्स लेंगे। और फिर सर तो हान से कह देते हैं कि वैसे भी सीसीटीवी फुटेज खराब है तो फिर इससे कोई साबित नहीं हो रहा कि जियांग ने उसे मारा था तो उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपनी सिस्टर के साथ घर पर होता है और तभी इतने में सिस्टम जियांग को बताने लगती है कि उसके बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो गए और वो अब तक 4.2 मिलियन कलेक्ट कर चुका है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग तो खुश हो जाता है और सोचता है कि इतने सारे पैसे, इसमें तो मैं आराम से एक घर खरीद सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे अपनी बहन को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए चेकअप के लिए। अब मुझे ये दूसरा मौका मिला है और मुझे अपनी बहन को ठीक करके उसे उसके पैरों पे खड़ा करना है। फिर जियांग अपनी बहन को इस बारे में बताने लगता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, हम तुम्हारा चेकअप करवाएंगे और फिर तुम्हारी सर्जरी करवा के तुम्हारा पैर ठीक करेंगे। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है कि सर्जरी की फ़ीस कितनी ज़्यादा है, पूरे 3 लाख है। तो फिर वो उसे अपना बैंक बैलेंस दिखाने लगता है कि देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। तो फिर जियांग की बहन तो इतने सारे पैसे देखकर शॉक हो जाती है और खुश होकर मॉम डैड को आज देकर बताने लगती है कि भाई अमीर हो चुका है, यानी अब हमारी फैमिली अमीर है। और फिर इसके बाद जियांग अपने मॉम डैड को लेकर अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और वहाँ पर वो अपने मॉम डैड से कहने लगता है कि जल्द ही उसकी सिस्टर अब ठीक हो जाएगी। फिर डैड पूछने लगते हैं कि तुम बाकी पैसों का क्या करने का प्लान कर रहे हो। तो फिर ये कहता है कि डैड हम लोग अब एक अच्छी जगह पर घर ले लेते हैं और फिर वो एक एरिया का नाम बताता है। तो फिर मॉम डैड बताने लगते हैं कि वो जगह तो अभी डिमोलिश होने वाली है तो फिर उनका तो नुकसान हो जाएगा, पर जियांग को तो पता होता है कि वहाँ पर का प्राइस बहुत ही बढ़ने वाला है। तो वो कहता है कि आप लोग बस मुझ पे ट्रस्ट करो। तो फिर मॉम डैड मान जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग एजेंट के साथ वो एरिया जब देखने क्या होता है तभी इतने में जियांग एक ओल्ड लेडी को गिरते हुए देखकर उनकी केयर करने के लिए जाता है। तो एजेंट उसे रोक कर कहता है कि तुम दूसरों की छोड़ो और अपनी फिक्र करो, तुम्हें अपार्टमेंट खरीदना है ना। तो फिर जियांग कहता है कि वो मेरी ग्रैंड माँ है और फिर जल्दी से जाकर वो उन्हें उठाता है और सोचने लगता है कि पिछली लाइफ में वो लूसी के साथ अच्छे से नहीं था तो उसकी ग्रैंड माँ उससे बहुत चिढ़ा करती थी, लेकिन अब इसके पास अच्छा मौका है ग्रैंड माँ के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाने का। फिर वो कहता है कि आप कैसे गिर गई। तो फिर ग्रैंड माँ कहने लगती है कि अब मैं ओल्ड हो गई हूँ ना। तभी अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढते हुए लूसी यहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो जियांग को यहाँ देखकर शॉक होती है और सोचती है कि मुझे याद है ये तो यहाँ पर नहीं रहता है ना, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ग्रैंड माँ पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो फिर ये बताती है कि ये भी मेरी कॉलेज में पढ़ता है। फिर जियांग कहता है कि लाओ ये बैग मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। तो लूसी कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में तो ये मेरी ग्रैंडमा को तक देखने नहीं जाता था। हाँ वो मैं समझ सकती हूँ, जब ये मुझे पसंद ही नहीं करता था तो आखिर मेरे रिलेटिव की केयर क्यों करता।
जियांग काफ़ी शौक होता है कि ये अचानक से ऐसी बदल कैसे गई, इसे तो रिंग पसंद आई थी ना और हमारे बीच में सब कुछ ठीक था। फिर इतने में ग्रैंड माँ लूसी से कहने लगती है कि इसे तुम मेरी हेल्प करने दो क्योंकि तुम मुझे कैरी करके लेके नहीं जा पाओगी। फिर जियांग कहता है कि ग्रैंड माँ आप मेरे बैग पर आ जाओ, मैं आपको घर तक छोड़ने चलता हूँ। फिर वो यहाँ लूसी की ग्रैंड माँ के साथ घर पर आ जाता है और उनकी पैर की चोट देखते हुए कहने लगता है कि मैं आपके लिए मेडिसिन ले आता हूँ। और इतने में लूसी भी यही बात बोलती है। तो ग्रैंड माँ सोचती है कि दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच लग रहे हैं, वो खुश होने लग जाती है। फिर इसके बाद जियांग लूसी के साथ जब जा रहा होता है तो अभी लूसी उससे पूछती है कि तुम आखिर मुझे बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मेरी ग्रैंड माँ रूम नंबर 5 में रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। तो फिर ये कहता है कि मैं ऐसे टाइप का इंसान थोड़ी ना हूँ। लूसी सोचती है कि हाँ, ये ऐसे टाइप का इंसान थोड़ी ना है और अगर ये किसी को फॉलो करेगा भी तो मुझे थोड़ी ना करेगा। जियांग कहने लगता है कि क्या पता हम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी, तभी तो मुझे सब चीज़ पता लग जाती है। लूसी सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड ने मुझे वापस से रिबॉर्न करे इसलिए क्योंकि मेरी पिछली लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल थी, तो गॉड चाहते होंगे कि मेरी ये लाइफ बहुत ही अच्छी हो, इसलिए उन्होंने जियांग को अब मेरे लिए चेंज कर दिए ताकि मैं खुश रहूँ। तो यानी अब इस लाइफ में अगर जियांग मुझे पसंद करता है तो क्या मुझे इसके प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मेरी पिछली लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी कि मुझे वापस से कोई गलती नहीं करनी है। तभी जियांग कहता है कि अब मेरी बारी है तुमसे क्वेश्चन करने की। चलो ये मुझे बताओ कि मैंने जो तुम्हें रिंग दिया था वो तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है, वो कहाँ पर गई, क्या तुमने उसे घुमा दी हो। तो लूसी कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो इतनी इंपॉर्टेंट रिंग थी इसलिए मैंने उसे नेकलेस पे पहनी हूँ। तो फिर वो कहने लगता है कि ये रिंग उंगली पे पहनने के लिए, ना कि उधर। और फिर वो तुरंत ही उसका नेकलेस खोलने लगता है। तो फिर लूसी काफ़ी शॉक होती है और सोचती है कि पिछली लाइफ में तो वो उससे इतना दूर रहा करता था और अब वो उसे हक कर रहा है तो वो काफ़ी अच्छा फील कर रही है। इतने में जियांग तो उसे जानबूझ के अपने नज़दीक करते हुए हक कर ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हान इन लोग को चुपके से देख रहा होता है और वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है जियांग के ऊपर। और फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि अब हम लोग अपने दूसरे प्लान पे काम करेंगे क्योंकि ये जियांग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है। तभी लूसी जियांग को दूर करती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि बस मैं केयरफुल हो रहा था ताकि रिंग गिर ना जाए। और वो मन में सोचता है कि आखिर मेरे सामने मेरी वाइफ हो तो मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करता। फिर वो उसे रिंग पहना देता है और कहने लगता है कि देखा ये इसकी सही जगह, तो चलो हम लोग ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन लाने जाते हैं। फिर जैसे ही जियांग और लूसी दोनों साथ में स्टोर से बाहर निकलते हैं तभी इतने में दो लड़कियां यहाँ पर आकर जियांग का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि हम तुमसे कितने दिन बाद मिल रहे हैं, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो उसे किस भी करने वाली होती है तो जियांग जल्दी से उसका मुंह बंद करता है और ये सारी चीज़ें हान करवा रहा होता है और वो बहुत ही खुश होने लगता है और सोचता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हारी इज्जत खराब करूंगा। फिर यहाँ लूसी इन लड़कियों से पूछने लगती है कि तुम लोगों से कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई है। फिर जियांग जल्दी से इन दोनों लड़कियों से अपना पीछे छुड़ाकर लूसी के पास आकर खड़ा होता है। तो फिर ये दोनों लड़कियां कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम अब जियांग की कोई नई लवर हो। फिर ये लोग जियांग को चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर हमें ढूंढने के बाद अब किसी और लड़की को कैसे ढूंढ सकते हो, क्या तुम इतने बड़े प्ले बॉय हो कि हम दो लड़कियां तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। जियांग कहने लगता है कि तुम इन लोग को बिलीव मत करो, ये लोग कुछ भी झूठ कह रही है और ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो लूसी कहती है कि फिक्र मत करो, मुझे तुम पर बिलीव है। तो जियांग बहुत ही खुश होता है कि लगता है ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ तुम बहुत अच्छी हो। तभी सिस्टम जियांग को बताने लगती है कि उसके 900 पॉइंट्स और बढ़ गए। फिर इन लड़कियों को गुस्सा आता है और ये लोग लूसी को पुश कर देते हैं। लूसी जैसी गिरने लगती है तो जियांग उसे तुरंत ही बचा लेता है और फिर इन लड़कियों को चिल्लाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन अभी इसी वक्त लूसी से माफ़ी मांगो, तुमने इसे हाथ भी कैसे लगाया। तो फिर वो लड़कियां तो डर के भाग जाती है और जियांग उनके पीछे जाने लगता है। तो लूसी कहती है कि जाने दो, लगता है ये लोगों को ऐसी ब्लैकमेल करती होंगी, तो फिर ये वापस कभी हमें दिखी तो हम इन लोग से तब निपटेंगे। और फिर जैसे ही लूसियाँ जियांग का हाथ टच करती है तो उसे फील होता है कि उसकी मसल्स हैं। तो वो पूछने लगती है कि आखिर तुम कब से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि मेरे और भी मसल्स हैं। फिर वो उसे अपने एब्स स्ट्रेच कराने लगता है। तो लूसी काफ़ी शॉक होती है और भाग जाती है। और फिर सिस्टम जियांग को बताने लगती है कि उसे 100 पॉइंट्स और मिल रहे हैं और क्योंकि उसने इतने ज़्यादा पॉइंट्स कमा लिए तो इस वजह से सिस्टम की तरफ से अब उसे रिवॉर्ड में एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलेगा। फिर हान को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहने लगता है कि कल वो जियांग को सबक सिखाने के लिए उसे बास्केटबॉल मैच में हराएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग घर पहुंचता है तो वो अपनी फैमिली को डिनर के लिए बैठते हुए देखकर पूछता है कि आखिर आज कौन सा स्पेशल दिन है जो इतना अच्छा डिनर होने जा रहा है। तो फिर जियांग की छोटी बहन उसे चिल्लाने लगती है कि भाई तुम फिर से मेरा बर्थडे भूल गए।
तो फिर वो उसे गिफ्ट देता है और कहता है कि इस बार ऐसा नहीं है। तो फिर जियांग की बहन को तो यकीन ही नहीं होता और वो कहती है कि कहीं तुम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं करने वाले हो, ऐसे कैसे तुम्हें मेरा बर्थडे गिफ्ट लेना याद था। फिर वो कहता है कि अगर नहीं चाहिए तो मैं ले लेता हूँ। तो वो जल्दी से ले लेती है और खोल कर देखती है तो बहुत ही खुश होती है और जियांग को थैंक्स करने लगती है कि उसने बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया उसे। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग अपने रूम में आ जाता है और फिर वो लूसी को मैसेज करके पूछने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो फिर वो सोचता है कि अब तक तो वो सो गई होगी। इतने में लूसी उसे मैसेज करती है कि क्या मुझसे कोई काम है। तो जियांग कहता है कि नहीं, बस तुम्हें मिस कर रहा था तो तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। तो फिर वो उसे वॉइस नोट भेजती है और कहती है कि चलो अब जल्दी से सो जाओ और हाँ, अपनी सिस्टर को मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। तो फिर जियांग काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि मैंने तो उसे नहीं बताया था कि आज मेरी बहन का बर्थडे है, तो उसे कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मेरी तरह रीबॉर्न हुई है। फिर इतने में लूसी को भी याद आ जाता है कि मैंने आखिर बर्थडे का कैसे बोल दी, अब वो मुझसे रीज़न पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी। फिर इतने में उसे जियांग का मैसेज आता है और वो पूछता है कि तुम्हें आखिर मेरी सिस्टर के बर्थडे के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम मुझे लाइक करती हो इसलिए तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट करी। तो फिर ये मैसेज पढ़कर लूसी सोचती है कि आखिर कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है। फिर जियांग तो लूसी को मैसेज करता है कि गुड नाइट बेबी। तो फिर वो ये सुनने के बाद काफ़ी शॉक हो जाती है और खुश भी होने लगती है कि उसने मुझे बेबी बुलाया। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग अपनी क्लास में होता है और तभी इसका फ्रेंड इसे बनाने लगता है कि आज रात ना मुझे डेट पर जाना है तो तुझे भी साथ में चलना पड़ेगा क्योंकि ये 4 लोग वाली डेट है। जियांग तुरंत ही इसके लिए मना करता है और वो सोचता है कि अगर लूसी को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो कितना गुस्सा हो जाएगी कि वो डेट पर गया। तो फिर वो मना करता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो इसका फ्रेंड कहता है कि मैंने तेरी फ़ोटो दिखाया था तो वो लड़कियां डेट के लिए मान गई थी, तो अब तू नहीं चलेगा तो फिर मेरा क्या होगा। तभी यहाँ पर जियांग को याद आता है कि पिछली लाइफ में उसके फ्रेंड ने एक ऐसी लड़की से शादी कर लिया था जो कि बहुत ही ख़राब थी और उसके जब 3 बेबी हुए थे तो वो तीनों ही बच्चे इसके नहीं थे और वो तीनों बच्चे के डैड अपने अपने बच्चे को उठा कर लेकर गए थे और बेचारा मेरा दोस्त इतना अपसेट रहने लग गया था और फिर इसने कितना सारा लोन भी ले लिया था और बर्बाद हो गया था। तो अब मैं इसके साथ वो सब नहीं होने दे सकता क्योंकि उसे वो लड़की इसी डेट में ही मिली थी। फिर जियांग अपने फ्रेंड को उस डेट पर जाने के लिए मना करता है और कहता है कि ये डेट तेरे लिए लकी नहीं रहेगी तो मत जा और मैं भी नहीं जाता हूँ, ये सब बहुत फालतू चीज़ होती है। तो फिर जियांग का फ्रेंड जिद करने लग जाता है और कहता है कि अगर तू नहीं चलेगा ना तो मैं ऐसे कूद जाऊँगा। तो फिर जियांग को मानना पड़ जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं चलूँगा। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और जियांग को चैलेंज करने लगता है बास्केटबॉल मैच के लिए। तो फिर जियांग भी शर्त लगाने के लिए मान जाता है कि ठीक है और वो मन में सोचता है कि मेरे पास तो सिस्टम है तो जीतूंगा तो मैं ही। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लूसी अपनी फ्रेंड के साथ क्लास में होती है और तभी क्लास ख़त्म होते ही सभी लड़कियां से जाने लगते हैं। तो फिर इन लोग को पता लगता है कि एक बास्केटबॉल मैच होने जा रहा है जिसके लिए सभी जा रहे हैं देखने के लिए। फिर लूसी की फ्रेंड शुआन उसे कहने लगती है कि हम थोड़ी ना वो बास्केटबॉल मैच देखने वाले हैं, पर लूसी को तो जियांग को देखने का मन कर रहा होता है इसलिए वो यहाँ से वॉशरूम जाने का बहाना करती है। और फिर हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होने वाला होता है और तभी इतने में यहाँ पर जियांग को सिस्टम बताने लगती है कि उसे अभी 800 पॉइंट्स और मिल रहे हैं। तो वो काफ़ी शॉक हो जाता है कि ये क्यों, और तभी वो देखता है कि लूसी उसे देख रही है तो फिर ये खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो मुझे और इस मैच को जीतना होगा। तभी यहाँ पर हान लूसी से कहने लगता है कि तुम ज़रूर यहाँ पर मेरे लिए आई होगी ना। तो लूसी तो उसे इग्नोर कर रही होती है और वो सिर्फ जियांग को देखते हुए उसे हाई करने लगती है। फिर इसके बाद बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो जाता है और जियांग तो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है और स्कोर पे स्कोर करे जा रहा होता है। तो हान को गुस्सा आती है और वो सोचता है कि मैं इसे जीतने नहीं दे सकता। फिर वो जाकर उसे धक्का दे देता है और जियांग के पैर में चोट लग जाती है। ये देखते हुए लूसी जल्दी से जियांग की केयर करने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे पूरा पकड़ लो, मैं तुम्हें नर्स ऑफिस तक लेके चलती हूँ। तभी ये सुनते के साथ ही जियांग तो खुश हो जाता है कि अरे वाह, वाइफ मेरी इतनी फिक्र कर रही है तो ये चोट लगना भी इतना बुरा नहीं है। तभी हान यहाँ लूसी से कहने लगता है कि आखिर तुम इसकी फिक्र क्यों करती रहती हो, क्या ये तुम्हें इतना ज़्यादा हैंडसम लगता है, देखो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, इस पर तुम बिलीव मत करो। तो लूसी कहती है कि बुरे तो अभी तुम थे, मैंने अच्छे से देखी थी कि तुमने इसे धक्का दिया था और मुझे तुमसे बहुत ही गुस्सा आ रही है। ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ से जियांग को अपने साथ लेकर चली जाती है। तभी जियांग कहने लगता है कि जाने दो, तुम इतना गुस्सा मत हो। तो लूसी काफ़ी शौक होती है कि पिछली लाइफ से ही तो दोनों की दुश्मनी चल रही थी तो आखिर ये अब उसकी साइड क्यों ले रहा है। और फिर जैसे ही वो जियांग की तरफ मुड़ रही होती है तो गलती से उसे वो किस कर लेती है। तो फिर जियांग तो खुश हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, किसी ने देखा नहीं है। फिर हम यहाँ पर लूसी की फ्रेंड शुआन को देखते हैं जो कि क्लास में होती है और तभी वो जियांग और लूसी की फ़ोटो देखकर शॉक होती है और सोचती है कि लूसी तो वॉशरूम गई थी ना, तो ये क्या चल रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी यहाँ जियांग को अपने साथ लेकर डॉक्टर के ऑफिस में पहुँचती है और तुरंत ही डॉक्टर से कहने लगती है कि आप जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करो, इसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा।
तो जियांग कहता है कि ऐसे मत बोलो, मुझे इतनी भी कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है, तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं मरने वाला हूँ। तो मरने का वर्ड सुनकर लूसी फिर याद करने लग जाती है कि कैसे पिछली लाइफ में जब जियांग की मौत हो गई थी तो ये उसकी बॉडी देखने गई थी और वहाँ पर वो कितना ज़्यादा रोई थी। फिर लूसी यहाँ पर जल्दी से जियांग को हक कर लेती है और रोते हुए उसे कहने लगती है कि दोबारा ऐसे मरने की बात मत करना, तुम कभी नहीं मर सकते हो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर जियांग काफ़ी शौक होता है और वो सोचता है कि वो आखिर मेरे मरने की बात क्यों कर रही है, क्या वो भी मेरी तरह रिबॉर्न हुई है, तभी उसे पता है। तभी लूसी की फ्रेंड यहाँ बाहर पहुँच जाती है और लूसी की रोने की आवाज़ सुनकर वो सोचती है कि जियांग ने उसे रुलाया है, रुको मैं भी उसे सबक सिखाती हूँ। फिर वो जैसे ही यहाँ पर आती है तो देखती है कि लूसी तो यहाँ पर जियांग को हक करके रो रही होती है। तो फिर वो जल्दी से लूसी का फीवर चेक करती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तो फिर आखिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। फिर लूसी तो बहुत ही शर्मा के यहाँ से भाग जाती है और जियांग का फ्रेंड उसे कहने लगता है कि उसने तो बहुत ही अच्छा किया। तो वो कहता है कि तू ज़्यादा मत सोच। फिर जियांग अपने घर पर होता है और उसकी मॉम और सिस्टर मिलकर उसके डैड का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो कि अभी तक काम से घर नहीं आए थे। तो ये कहता है कि रुको मैं देख कर आता हूँ। तभी डैड घर पर आ जाते हैं और वो बताने लगते हैं कि रास्ते में उनकी इलेक्ट्रिक बाइक ख़राब हो गई थी। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग उन्हें कार की चाबी ला कर देता है और कहता है कि डैड अब से आप कार से काम पर जाया करना। तो फिर डैड कहते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी महंगी BMW कार ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी, और मैं इतनी महंगी कार से थोड़ी ना जाऊँगा, ये पैसे वेस्ट करना होगा। तो फिर जियांग कहता है कि डैड हमने पिछली बार लॉटरी जीते थे ना, तो मैंने वो पैसे स्टॉक में लगा दिया और पता है लकीली जो स्टॉक मैंने ख़रीदा था उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो इससे मेरा और प्रॉफिट बन गया, देख लो। और वो नकली स्क्रीनशॉट लिया हुआ था वही फ़ोटो उन्हें दिखा देता है। तो फिर डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा आप सच में कुछ दिमाग लगा रहा है। फिर ये कहने लगता है कि डैड अब आप फिक्र मत करो, आप आराम से अपना बिजनेस करने का विश भी पूरा कर सकते हो। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग अपने रूम में होता है और वो लूसी को मैसेज करने लगता है। तो फिर लूसी उसे मैसेज करके पूछती है कि तुम ना शावर मत लेना क्योंकि तुम्हारे पैर में भी चोट लगी हुई है ना। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था, अब तो मैं शावर ले चुका हूँ। तो फिर लूसी कहती है कि आखिर कौन इतना बुद्धू होता है जो चोट लगने पर अपने पैर को ऐसे भिगाता है। तो फिर जियांग कहने लगता है कि फिर तो मुझे किसी की ज़रूरत है जो मुझे रिमाइंड करा करे, और तो क्या तुम वो बन सकती हो जो मुझे रिमाइंड करेगी। फिर वो तुरंत ही लूसी को कॉल भी कर लेता है और पूछता है कि क्या हम लोग सैटरडे को मूवी देखने चले। तो लूसी तो काफ़ी शौक होती है कि पिछली लाइफ में तो वो कभी उसके साथ ऐसे घूमने नहीं जाता था, और अगर ये अभी उसके साथ जाएगी तो ये उन लोग की फर्स्ट डेट होगी। फिर लूसी मना कर देती है कि मैं सैटरडे को अपनी फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाने वाली हूँ। तो फिर जियांग को भी याद आता है कि हाँ उसके फ्रेंड को उसने बोला था कि वो डेट पर जाने के लिए रेडी है और वो भी सैटरडे को ही जाना है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी सैटरडे को काम है, तो हम लोग संडे को चलेंगे। तो लूसी इसके लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग अपनी फ्रेंड के साथ डेट पर गया होता है उसके और दो दोस्त के साथ, और फिर यहाँ पर इन लोग की डेट के लिए वो चारों लड़कियाँ भी पहुँच जाती है जिनमें से एक लूसी होती है। तो जियांग उसे देखकर शॉक होता है और सोचता है कि वो यहाँ डेट के लिए क्यों आई है, वो तो मुझे लाइक करती है ना। लूसी भी जियांग को देखकर गुस्सा होती है और सोचती है कि मैन कितने झूठे होते हैं, मेरे साथ फ्लर्टिंग करता रहता है और यहाँ डेट के लिए आया हुआ है। फिर इतने में इन चारों लड़कियों में से जो एक होती है वो सभी लड़कों के कपड़े और वॉच वगैरह देख रही होती है, और वो देखती है कि जियांग का जो फैटी फ्रेंड है उसकी वॉच तो कितनी महंगी वाली है। तो वो जाकर उसी के पास ही बैठती है और उसके और नज़दीक हो रही होती है। तो फिर जियांग का फ्रेंड उसे बताने लगता है कि लगता है मेरी बाजू वाली लड़की मुझ में इंटरेस्टेड है, तभी तो वो मेरे एकदम नज़दीक आ रही है। तो फिर जियांग उसे समझाता है कि वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि तेरी वॉच में इंटरेस्टेड है। तो फिर वो कहता है कि ऐसा कैसे, वो तो एक लड़की है ना और ये तो लड़कों वाली वॉच है, तो वो इसे क्यों पसंद करेगी। तो जियांग सोचता है कि सच में मेरे दोस्त का IQ लेवल कितना ज़्यादा कम है। फिर तभी यहाँ पर लूसी के बाजू में जो लड़की बैठी होती है वो जियांग में इंटरेस्टेड हो रही होती है और कहने लगती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, और जियांग के बाजू में जो लड़के होते हैं वो लूसी को देख के इंटरेस्टेड हो रहे होते हैं। फिर जियांग उन लोग की बातें सुनते हुए लूसी की बाजू वाली लड़की से कहता है कि तुम क्या यहाँ से हटोगी, मुझे यहाँ बैठना है। तो फिर वो तो गुस्सा होकर चली जाती है और जियांग वहाँ बैठ जाता है और लूसी को तुरंत ही एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत मत सोचना, एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गया, मैं तो यहाँ पर नहीं आना चाहता था। तो फिर लूसी भी उसे बताती है कि हाँ मुझे भी मेरी क्लासमेट ने ज़बरदस्ती लेकर आई है। फिर लूसी को जियांग की बात पर यकीन हो जाता है तो वो खुश हो जाती है और फिर सिस्टम जियांग को बताती है कि उसे 200 पॉइंट्स और मिल रहे हैं। फिर लूसी यहाँ थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेती है तो फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना करके बाहर आ जाती है। तो जियांग भी यहाँ पर आ जाता है।
और वो लूसी को गिरने से बचाता है और फिर कहता है कि तुम तो बहुत ही ड्रंक हो गई हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो टैक्सी में उसे बैठा कर उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। तो लूसी कहती है कि तुम्हें आखिर मेरे घर का एड्रेस कैसे पता है। फिर इतने में जियांग उसके नज़दीक आ रहा होता है तो वो सोचती है कि क्या ये मुझे किस करने वाला है। इतने में लूसी के भाई के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो कहता है कि छोड़ो मेरी सिस्टर को। तो लूसी इसे बताती है कि मेरा बड़ा भाई यहाँ पर आ रहा है, तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वो तुम्हें मारेगा। तो फिर जियांग तो जल्दी से यहाँ से भाग लेता है और फिर लूसी का भाई जियांग को पकड़ नहीं पाता और कहने लगता है कि पता नहीं कौन परवट लड़का था, आजकल के लड़के कितने ख़राब हो गए। फिर लूसी खुश जाती है कि अच्छा वो भाई के हाथ नहीं लगा, नहीं तो वो बचता नहीं। फिर इसके बाद लूसी अपने घर में आने के बाद जियांग को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या आप तुम घर पहुंच गए। तो वो बताता है कि मैं भी टैक्सी में ही हूँ और बस घर जा ही रहा हूँ और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई के हाथ नहीं लगा था और तुम्हें पता है तुम्हारे तीनों भाई भी मुझे पकड़ने आएंगे ना तो भी वो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। और वो मन में सोचने लगता है कि पिछली लाइफ में वो लूसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था तो लूसी के तीनों भाई इसे बहुत ही बेइज्जत करते थे और इसे मारते भी थे, तो इसलिए इसे पता है कि वो लोग कैसे इसे मारते हैं, इसलिए बच गया। फिर वो कहने लगता है कि तुम अपने भाई को मेरे बारे में अभी मत बताना, नहीं तो वो तो बहुत ही गुस्से वाला है और फिर पता है ना कि वो मारम पीटी करने लग जाएगा तो फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। लूसी काफ़ी शॉक होती है और उसे पूछती है कि तुम्हें आखिर मेरे भाई के बारे में इतना कैसे पता है। फिर जियांग कहने लगता है कि मुझे ना असल में तुम्हें कुछ बताना है और मुझे पता नहीं कि जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम कहीं गुस्सा ना हो जाओ। तो लूसी काफ़ी शॉक होती है और सोचती है कि कहीं वो मुझे ये तो नहीं बताने वाला है कि वो भी मेरी तरह रीबॉर्न हुआ है, इसलिए वो इतनी कोशिश कर रहा है मेरे साथ अच्छी चीज़ें बनाने के लिए, पर मुझे तो उसकी चैरिटी नहीं चाहिए। इतने में लूसी का बड़ा भाई उसे पूछने लगता है कि तुम आखिर क्या इतनी रात को कॉल पे बात कर रही हो। तो फिर लूसी अपने भाई को बताती है कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। तो फिर भाई कहता है कि ठीक है फिर जल्दी सो जाना। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियांग ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी खरीद लिया होता है और तभी इसका फ्रेंड इसे कॉल करके बताने लगता है कि लास्ट टाइम जिस लड़की से वो डेट पर मिला था उसके और उसके बीच में चीज़ें अच्छी हो गई है और वो दोनों शायद अब डेट भी करने वाले। तो फिर जियांग सोचता है कि मुझे सच में जल्द से जल्द उस लड़की को अपने फ्रेंड से दूर करना होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि जियांग लूसी को बताता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंच चुका हूँ तो चलो जल्दी से बाहर आओ। फिर लूसी अपने घर से चुपके से निकल रही होती है तभी उसका भाई देख लेता है तो वो बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड शुआन के साथ मूवी के लिए जा रही हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम चोरों की तरह क्यों जा रही थी। फिर जैसी लूसी बाहर निकलती है तो वो कहती है कि मेरा भाई घर पे ही है तो जल्दी लेके चलो, नहीं तो फिर लास्ट टाइम पता है ना कि वो कैसे गुस्सा हो गए थे। तो फिर जियांग उसे आगे बैठने के लिए कह रहा होता है पर लूसी नहीं मानती है। तो फिर जियांग कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पर आ रहा है तो वो जल्दी से बैठ जाती है और जियांग तेज़ी में फिर साइकिल चलाता है, पर फिर लूसी समझ जाती है कि वो झूठ कह रहा था क्योंकि उसका भाई तो पीछे तक आया ही नहीं। फिर मूवी देखने के बाद जब दोनों घर आ जाते हैं तो जियांग को यहाँ पर लूसी का मैसेज आता है और वो इसे गुड नाइट बोलती है तो ये काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी इस बारे में सोच रही होती है कि जियांग अब उसे इस लाइफ में इतना पसंद करता है तो वो उसे एक मौका देना चाहती है और वो सोचती है कि इस बार वो मुझे डिसअपॉइंट ना करे। फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर अपने डायरी में लूसी के लिए लव लेटर लिख रहा होता है तभी इतने में यहाँ पर उसकी सिस्टर पहुँच जाती है और वो ये सब पढ़ कर कहने लगती है कि भाई कोई ऐसे लव लेटर लिखता है, ये कोई भी लड़की पढ़ेगी ना तो उसे बस उल्टी आएगी। तो जियांग पूछता है कि फिर मैं कैसे ही लिखूँ कि उसे पसंद आए। तो फिर ये पूछती है कि क्या आप सच में उस लड़की को पसंद करते हो और उसे चेस करना चाहते हो। तो जियांग हाँ बोलता है। तो फिर इसकी बहन कहती है कि फिर तो आपको अपनी रियल फीलिंग्स लिखनी चाहिए, आप कोई नॉवल की कहानी क्यों लिख रहे हो। तो फिर जियांग कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो अपना लिखने बैठ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे वो जब क्लास में होता है तो उसे बहुत नींद जैसी आ रही होती है तभी इसका फ्रेंड उसे 500 उधार मांगने लगता है और कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाने के लिए चाहिए। तो फिर जियांग अपने फ्रेंड को पैसे दे देता है तो उसका फ्रेंड खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी शादी में तू ही तो मेरा साथी रहेगा। तो जियांग सोचता है कि मैं अपनी फ्रेंड की शादी उस बेकार लड़की से नहीं होने दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग कॉलेज की छुट्टी होने के बाद कहीं जा रहा होता है तभी वो देखता है कि यहाँ पर लूसी का भाई आया हुआ है और कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं। तो फिर जियांग याद करता है कि पिछली लाइफ में लूसी के भाई ने किसी लड़की की हेल्प करने के लिए इन गुंडों से पंगा ले लिया था और उसके बाद इन गुंडों ने उसे बहुत मारे थे और उसका पैर तोड़ दिए थे। तो फिर जियांग जल्दी से जाता है और लूसी के भाई की हेल्प करने के लिए और इन गुंडों से फाइट करता है और इन लोगों से जीतने के लिए वो सिस्टम की हेल्प लेता है। तो फिर इन गुंडों को आसानी से हरा देता है और वो लोग यहाँ से भाग भी जाते हैं। तो फिर लूसी का भाई जियांग को थैंक्स करने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो इतनी चोट आई है, तुम मेरे साथ घर पे चलो, मैं तुम्हें मेडिसिन वगैरह लगा देता हूँ। तो फिर जियांग इसके साथ चलने के लिए मान जाता है और जब वो लूसी के घर पे पहुँचता है तो लूसी इसे देखकर शॉक होती है और उसका भाई उसे बताने लगता है कि इस लड़के ने मेरी हेल्प किया है लेकिन इसे चोट लग गई है तो इसलिए मैं इसे घर
लेकर आ गया। तो फिर ये सुनते के साथ ही लूसी तो जियांग की फिक्र करने लगती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कहाँ चोट लगी, जल्दी मुझे दिखाओ। तो फिर लूसी का भाई तो शॉक हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर वो जब मेडिसिन लेने के लिए अंदर जाता है तभी लूसी और जियांग यहाँ पर बातें करने लगते हैं। और फिर जैसे ही लूसी का भाई बाहर आता है तो वो इन दोनों को ऐसे नज़दीक देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और जल्दी से वो दोनों दूर हो जाते हैं। और फिर जियांग यहाँ पर कोई भी बहाना करने के बाद यहाँ से चला जाता है। और फिर लूसी का भाई उसे इस बारे में पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करती हो। लूसी पहले तो मना कर देती है। तो उसका भाई कहता है कि लेकिन मैंने तो साफ देख लिया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और देखो, मैं इस बात से बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम लोग को सपोर्ट करने वाले हूँ। मुझे वो लड़का बहुत ही पसंद आया, वो कितना अच्छा है और उसने मेरी हेल्प भी किया है। आजकल इतने अच्छे लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हें उसे ही डेट करना चाहिए। ऐसा बोलकर लूसी का भाई तो उसे जियांग का नंबर भी देने लगता है और कहता है कि चलो जल्दी से उसका नंबर ऐड कर लो। तो लूसी तो काफ़ी शॉक हो जाती है और सोचती है कि भाई को क्या हो गया। पिछली लाइफ में तो वो जियांग से इतनी नफरत करते थे, पर इस बार तो उल्टा ही हो रहा है सब। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लूसी अपनी फ्रेंड के साथ कोई बहाना करके जियांग से मिलने के लिए जाती है, उसे मेडिसिन लगाने के लिए। और तभी इतने में हान इन दोनों को छुपकर देखने लगता है और उसे जियांग के ऊपर बहुत गुस्सा आती है। तो वो यहाँ से मारने आ जाता है, पर लूसी जियांग के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और हान को चिल्लाती है कि आखिर तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो, मैं इसे बस यहाँ मेडिसिन लगाने आई थी। तो फिर हान जियांग को चिल्लाने लगता है कि लूसी मेरी बचपन की फ्रेंड है और अगर तुमने कभी से रुलाया ना तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपने रेंट वाले घर से निकलकर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहा होता है। तो इसकी जो लैंडलॉर्ड होती है उसे लग रहा होता है कि गरीब लोग कहाँ ही अच्छी जगह रह पाएंगे, पर ये लोग जब बताते हैं कि वो लोग अच्छे एरिया में रहने जा रहे हैं तो फिर लैंडलॉर्ड को शक हो जाता है और वो इन लोग का पीछा करती है और फिर देख लेती है कि सच में ये लोग इतने अच्छे घर में रहने वाले हैं। तो फिर वो सोचती है कि लगता है ये जियांग बहुत ही सेटल हो चुका है। तो फिर वो उसे कहने लगती है कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी ना, तो क्यों ना तुम मेरी बेटी को डेट करो, वो बहुत ही अच्छी है। तो फिर जियांग सोचता है कि लैंडलॉर्ड की बेटी, वो याद करता है कि वो कितनी खातोड़ी लड़की है और मोटी सी है, तो वो तुरंत ही मना करने लगता है और कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। फिर जियांग के मॉम डैड भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि हम बच्चों के बीच में नहीं आते, वो जिससे प्यार करना चाहे कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग लूसी की ग्रैंडमा के घर पे गया होता है जो कि यहीं पास में ही रहती है और वो उन्हें वेजिटेबल देता है और उनसे बातें वगैरह कर ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर लूसी पहुंच जाती है और वो काफ़ी शॉक होती है कि जियांग उसकी ग्रैंडमा से मिलने आया था। फिर वो उसे बताता है कि वो भी यहाँ पे रहने के लिए आ गया है। फिर ये लोग यहाँ पर साथ में काम करते हैं और ग्रैंडमा के साथ डिनर करते हैं और इसके बाद जियांग लूसी को उसके डॉम तक छोड़ने के लिए जाता है। तभी वो उसे बताने लगता है कि कल मेरा फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर हम लोग को भी साथ में बुला रहा है। तो फिर लूसी तुरंत ही बताने लग जाती है कि तुम्हारी वो फ्रेंड की गर्लफ्रेंड बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बहुत ही चालाक लड़की है। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। एक्चुअली मैंने भी ये गैस कर लिया था कि वो अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए तो मैं अपने फ्रेंड को उससे दूर करना चाहता हूँ और तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों मिल के करेंगे। फिर रास्ते में जब ये लोग जा रहे होते हैं तो लूसी कहती है कि देखो यही तो तुम्हारे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है ना। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये किसी और लड़के को किस कर रही है। तो फिर जियांग कहने लगता है कि आखिर मेरा फ्रेंड ऐसा पतला कैसे हो गया। तो लूसी कहती है कि दिख नहीं रहा है, ये तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, ये कोई और ही लड़का है। तो जियांग कहता है कि वो तो मुझे पता है, वही तो मैं कह रहा था कि कैसे मेरे फ्रेंड को चीट कर रही है। लूसी जल्दी से इन लोग की फोटो ले लेती है और कहती है कि चलो अपने फ्रेंड को ये भेज दो ताकि उसे पता चले। जियांग का फ्रेंड जब ये फोटो देखता है तो उसे मैसेज करके कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो सकती है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर जियांग इस बारे में लूसी को बताता है तो वो कहती है कि सच में उसे आखिर यकीन क्यों नहीं हो रहा तुम्हारी बात पर। जियांग कहता है कि अगर कोई मुझे तुम्हारी फोटो भी ऐसे सेंड करके बोलेगा कि तुम मुझे चीट कर रही हो तो मैं भी उस पर यकीन नहीं करूंगा और उसे बहुत मारूंगा। तो लूसी सुनकर खुश होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे लूसी भी जियांग के साथ और उसके फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर क्लब में गई होती है। तभी वहाँ पर जियांग अपने प्लान के हिसाब से अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को फंसाने की कोशिश करता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तो तुम मेरे फ्रेंड को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तभी लूसी जब ये दूर से देखती है तो उसे लगता है कि जियांग शायद सच में इस लड़की में इंटरेस्टेड है, तो वो मिसअंडरस्टैंड करके चली जाती है। और तभी जैसे ही जियांग का फ्रेंड ये सब देखता है तो वो बहुत ही गुस्सा होता है, पर फिर उसे याद आता है कि जियांग ने उसे समझाया था कि तुम्हें आगे जो भी देखने को मिलेगा तुम बस अपने आप को कंट्रोल करना। जियांग अपने फ्रेंड की इस गर्लफ्रेंड की असलियत निकालने के लिए उसे अपनी महंगी कार की चाबी दिखाता है और उसे बताता है कि उसने महंगी जगह पे घर भी ले लिया है। तो फिर वो काफ़ी खुश हो जाती है कि ये तो बहुत ही अमीर है, तो वो मान जाती है कि हाँ मुझे तुम्हारा फ्रेंड कोई पसंद नहीं है, बल्कि अब मैं तो तुम में इंटरेस्टेड हूँ। फिर जैसे ही जियांग का फ्रेंड ये सब सुनता है तो वो फिर इससे आकर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे अब तक धोखा दे रही थी। फिर वो उसे ब्रेकअप कर लेता है और तभी जियांग देखता है कि लूसी यहाँ पर नहीं है, तो वो समझ जाता है कि कहीं उसने गलत ना समझ ली हो।
लूसी उसका कॉल भी नहीं उठा रही होती है। तो ये लूसी के भाई को सब बताता है कि कैसे उसने मिसअंडरस्टैंड कर ली होगी। तो फिर लूसी का भाई जाकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो फिर लूसी मान जाती है और लूसी का भाई उसे बताता है कि जियांग बाहर ही खड़ा है और वो बारिश में भीग रहा है। तो ये उसके पास आती है और कहती है कि ऐसे भीगो मत। तभी जियांग यहाँ पर लूसी से अपना लव कन्फेस कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और आ ही नहीं सकती है। फिर दोनों साथ में कार में भी आ जाते हैं बातें करने के लिए और लूसी कहती है कि अब मैं जाती हूँ। तभी जियांग कहता है कि तुम्हारे बाल में कुछ है और फिर वो उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, तुमने मुझे गलत जो समझी थी। फिर लूसी जल्दी से बाय बोलकर भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने गई होती है। तभी इतने में कुछ गुंडे इन लोग के पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर जियांग उन सभी को मार के लूसी और उसकी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम यहाँ पर जियांग की सिस्टर को देखते हैं जो कि रास्ते में जब जा रही होती है तो वही गुंडे इसके पीछे भी लग जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और वो इन गुंडों से बचाने के लिए उसे जल्दी से यहाँ से लेके जाने लगता है। और फिर हान खुद भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर मैं अपनी दुश्मन की सिस्टर की क्यों हेल्प कर रहा हूँ। तभी इतने में जैसे यहाँ पर जियांग हान को ऐसे देखता है तो वो गलत समझ लेता है कि ये उसकी सिस्टर को लेके जाने की कोशिश कर रहा था और उसे मारने वाला था। पर फिर जियांग को यहाँ पर असलियत पता लगती है कि हान तो उसकी सिस्टर की हेल्प कर रहा था। तो फिर दोनों की बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग और लूसी साथ में डेट पर गए होते हैं और दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे से अपना लव भी कन्फेस करते हैं। और इन दोनों को ऐसे साथ होते देखकर जियांग की बहन बहुत ही खुश होने लगती है और उसके साथ हान भी यहाँ पर होता है और अब वो जियांग की सिस्टर को लाइक करने लग गया होता है। और जियांग की सिस्टर भी सोच रही होती है कि ये बंदा सच में बहुत ही कूल है और बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग और लूसी जब साथ में घर जा रहे होते हैं तो दोनों काफ़ी बातें भी कर रहे होते हैं। और तभी इतने में जियांग लूसी को रिंग देता है और उसे इस बारे में बताता है कि एक्चुअली में वो रीबॉर्न हुआ है। फिर लूसी उसे पूछने लगती है कि यानी फिर तुम अब तक जो मुझसे प्यार कर रहे थे वो सब क्या तुम बस एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि तुमने पिछली लाइफ में मेरे साथ अच्छा नहीं करे। तो फिर जियांग उसे बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो उसे सच में लाइक करता था और उसे पिछली लाइफ में गलती हुई है ये उसे एहसास हुआ है। तो फिर लूसी मान जाती है कि वो सच में उसके लिए सिंसियर है। तो फिर दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होती है और जियांग उसे बताता है कि वो तो ऑलरेडी जान चुका था कि वो रीबॉर्न हुई है और ये उसे कुछ टाइम पहले ही पता लग गया था। फिर फाइनली हम देखते हैं कि लूसी और जियांग की ग्रैंड वेडिंग होती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।